अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको एपीवाल टैबलेट के मुतालिक बताता हूँ जो जिसका जनरिक फार्मूला है डाइवल्फोरेक्स सोडियम। ये मार्केट में एपीवाल के नाम से आती है, जो बहुत मशहूर ब्रांड है एविट कंपनी की। ये 250 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। ये सिरप, टैबलेट और इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है। ये जो मेडिसिन है ये एंटी एफएलएफ्टिक एंटी कन्वल्सेंट ग्रुप से इसका ताल्लुक है, जो मोस्टली एफएलएफसी सीजर में यूज होने वाला मेडिसिन है। आज मैं आपको कंप्लीट रिव्यू दूंगा इस मेडिसिन के हवाले। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करेंगे टैबलेट एपीवाल की मुतालिक। एपीवाल जो एक्शन जो है, इसका एक्शन सीएनएस पर है। जैसा हमारे ब्रेन है, ब्रेन में गोवा रिसेप्टर है, जो एब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जो सिग्नल पैदा होती है एब नॉर्मल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल है। जैसे जब ये एब नॉर्मल एक्टिविटी वह कंट्रोल हो जाए तो जैसे हमारे जिस्म में जो सीजर आती है, मसल शेवरिंग आती है, सब कुछ इसमें कमी आती है और ख़त्म हो जाती है इस मेडिसिन की इस्तेमाल से। इसकी यूज को देखा जाए तो इसका जो मेजर यूज है वो एफएलएफसी है। जैसे मैर्गी हम कहते हैं, जैसे जनरलाइज एफएलएफसी है, पार्शियल एफएलएफसी है, जो भी एफएलएफसी है, एनी टाइप ऑफ एफएलएफसी है, इसमें इसका इस्तेमाल है। साथ ही इसका सीजर में इसका इस्तेमाल है। जैसे हमें झटके कहते हैं, एफएलएफसी में जो सीजर आती है, झटके आती है, मसल शेवरिंग आती है, इसमें इसका इस्तेमाल है। साथ ही माइनर एक डिजीज जैसे डाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, जैसे कुछ वक्त के बाद अचानक इंसान की मूड चेंज होता है। आप खुश है, खुशी के अचानक बाद वो परेशान हो जाती है, कुछ वजह से भी नहीं है, लेकिन फिर उदास हो जाती है, परेशान हो जाती है, फिर अचानक खुश हो जाती है। तो इस अचानक मूड चेंज में जो हालात होते हैं इसमें इसका इस्तेमाल है। साथ ही इसको माइग्रेनल हेडेक होती है, जैसे सर पर दर्द होती है माइग्रेन की वजह से, तो इसमें भी इसका इस्तेमाल है। लेकिन माइग्रेन हेडेक में एपीवाल 3 से 4 महीने तक इस्तेमाल करना होगा। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसका जो मेजर साइड इफेक्ट है वो है वेट गेन, साथ ही हेयर लॉस भी हो सकती है, नाजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, लिवर डिजीज भी कॉज कर सकते हैं इस मेडिसिन के इस्तेमाल से। साथ ही इसका इस्तेमाल हेलुसिनेशन में भी है, जैसा कि कुछ न होने के बावजूद हम ऐसा सोचते हैं कि कुछ होने वाला है, हमें ऐसे आवाज़ें शोर महसूस कर रही है, लेकिन हालांकि कुछ भी नहीं है, तो इसमें भी इसका इस्तेमाल है। अगर इसकी काउंटरइंडिकेशन को देखा जाए तो प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और लेवर वाले पेशेंट को नहीं देना चाहिए। अगर इसको डोज को देखा जाए तो 250 मिलीग्राम बीडी यानी 250 मिलीग्राम सुबह, 250 मिलीग्राम शाम देना है, इब्तिदाई जो डोज है। साथ ही अगर इसका सीवियर कंडीशन हो तो 500 मिलीग्राम बीडी भी दे सकते हैं, ग्रेजुअली डोज इंक्रीज करना है। लेकिन ये बात नोट करें, ये मेडिसिन ओनली डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस मेडिसिन को इस्तेमाल कभी नहीं करना होगा, क्योंकि ये एक सीएनएस पर एक्ट करने वाले मेडिसिन है। इसलिए ओनली डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।